जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सम 3 का आगाज़ कर रहे हैं आज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग द प्रोटेक्टर ऑफ योर फ्री हैंड गेस, आल्सो फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स को टर्मिनल विद ईच ऑफ द गिव एंगल्स। एंगल्स हमने बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताने हैं और फिर हमें बताना है कि इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि एंगल्स है मेरे पास। तो 170 का मेरे पास एंगल्स आ रहा है। सबसे पहले देखिए मैंने 70 का एंगल्स ड्रा कैसे करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन, वाई एक्सिस की लाइन बनाई है आपने। ये एक्स एक्सिस आ गया और फिर ये वाई एक्सिस मेरे पास आ गया बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो पहला एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल बताया भी था आपको, कल कह रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज में कि हमारे पास हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होकर 90 पे जाएगा, फिर यहाँ पर 180 भी आ जाएगा, फिर 270 भी आ जाएगा और फिर उसके बाद 360 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 170 कहाँ आएगा। तो 170 हमारे पास 180 से थोड़ा सा पहले आएगा। हम वहाँ पर लाइन लगाएंगे और फिर ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमारा जो टर्मिनल एंगल्स आ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाने को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इनिशियल आ गया और ये हमारे पास जो हमारे पास लास्ट वाला आ गया। ठीक है, तो ये एंगल्स हमारे पास हैं। तो इसके में कौन कौन से एंगल्स होंगे जो जिसमें क्रॉसेस आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है हमने। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो बाकी बच रहा है वो देखेंगे वो कितना आ रहा है। पहले हम इसका मुकम्मल एक स्केयर मुकम्मल किया, 170 में 360 प्लस किया। आपने 170 में 360 को प्लस किया तो 530 मेरे पास आ गया। तो आपने यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हमारे पास आएगा को टर्मिनल एंगल्स, साथ आप लिखेंगे को टर्मिनल एंगल्स भी। जो पॉजिटिव मेरे पास आएगा बेटा, तो चूँकि वो एक यहाँ से मुकम्मल घूम के यहाँ पे ख़त्म होगा, तो वो 170 में 360 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 530 हमारे पास को टर्मिनल एंगल जाएगा पॉजिटिव वाला। और जो नेगेटिव वाला आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव में हमारे पास जो बाकी बच गया। अब 170 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास -190 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल्स आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, एक 530 आ रहा है जो मुकम्मल एक दायरा मुकम्मल करना है हमने, और जो माइनस वाला वो यहाँ से लेकर जो बाकी बच गया हमारे पास वो माइनस करेंगे 360 में से तो -190 आ जाएगा। अब यहाँ पे 780 आ रहा है हमारे पास। तो 780 में भी हमें पता है कि 360 प्लस 360 में 60 करेंगे तो हमारे पास कहाँ करके आएगा वो, तकरीबन फर्स्ट हमारे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। हम यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ पर 6 का मैंने निशान लगा दिया। तो अभी हमें पता होना चाहिए स्टार्ट हमारा होता है यहाँ से। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 360 पूरा हो गया, फिर मैं आगे लेके गया, फिर 360 हो गया। अब 60 करेंगे तो फिर हमारे पास 780 पूरा हो जाएगा। अब ये कहाँ आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो जो पॉजिटिव होगा हमारे पास होगा को टर्मिनल एंगल जो पॉजिटिव है हमारे पास वो 60 का हमारे पास आ गया बेटा। और जो नेगेटिव का आएगा वो हमारे पास कौन सा आ रहा है नेगेटिव का, वो इसमें से जो बाकी बच गए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो माइनस का 300 हमारे पास बच गया। 360 मुकम्मल होते हैं तो माइनस का 300 बच गया। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का नेट आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि जब माइनस की बात होती है तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो हम राइट साइड पे यानी हम उसे क्लॉकवाइज देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था, अब फर्स्ट ये वाला होगा, फिर सेकंड ये थर्ड, ये फोर्थ होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और 1 हमारा 100 कहाँ आ रहा है, वो 90 के बाद आता है। तो यहाँ करके हमारे पास 100 आएगा। अंदाजन में देख लिया कि यहाँ फ्री है, फ्री एंड जो कह रहा है मैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये टर्मिनल एंगल्स आ गए हमारे पास। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास कौन सा वाला आ रहा है, जो बाकी यहाँ से बच गया ना बेटा, वो तकरीबन 360 से हम करेंगे, इसको 100 को माइनस करेंगे तो 260 हमारे पास बच गया। तो 260 हमारे पास पॉजिटिव आ गया। और जो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा, टर्मिनल एंगल्स, आपने ये पूरा लिखना है, चूँकि स्पेस मैंने कम छोड़ी थी इसलिए मैं आपको टर्मिनल एंगल्स मुकम्मल नहीं लिख सका। तो जो हमारे पास बाकी बचेगा वो हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल इसको चक्कर जो मुकम्मल करेंगे, हमारे पास 360 का चक्कर मुकम्मल हो गया और 100 हमने प्लस किया और तो हमारे पास
460 आएगा जो माइनस का हमारे पास आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमारे पास क्या है, -500 आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 500 कहाँ आएगा, 360 से अबव करने पर आएगा। अब 360 में हमने जमा की है, 360 हम राव वर्ग में हम करेंगे, 360 किए, 500 से माइनस किया मैंने, तो 40 मेरे पास आ गया। और यहाँ पे बच गया 140 तकरीबन बच रहा है। तो हमारे पास 140 कहाँ आएगा, वो तकरीबन इस, क्योंकि माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 140, ये सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैंने नोट किया। तो पहले एक चक्कर मुकम्मल करेंगे हम माइनस में से, यहाँ पे चूँकि माइनस का है तो उल्टा आएगा। ये 360 मेरा मुकम्मल हो गया। फिर हम यहाँ से आए दोबारा से, तो मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट ही कहलाएगा। तो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से होंगे, जो पॉजिटिव वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा 220 का, क्योंकि इसका जो बाकी बच गया है वो हमारे पास 140 के बाद माइनस करेंगे 360 से, तो वो 220 हमारे पास बचेगा। और जो नेगेटिव होगा को टर्मिनल एंगल जो होगा वो मुकम्मल इतना है, मुकम्मल माइनस ही होगा, यानी -500 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो वो 500 हमारे पास माइनस में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास क्या बताया हुआ उसने, यहाँ पर देखें। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट। हमने क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बताना है, वो कौन कौन सा हमारे पास है। ठीक है, अब क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है हमारे पास 156 बताया हुआ है। और क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था गलत, यहाँ पर जो बाकी बच गया है तो 140 बाकी बच गया। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास आ रहा था वो 140 था, मैंने माइनस किया था यहाँ पे मैंने, तो ये माइनस का 140 इसका आंसर आना था। नेक्स्ट पार्ट भी चलते हैं बेटा। तो हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बता रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक हमारी वो ड्रा कर दी है मैंने एक्सिस और वाई एक्सिस को आसानी के लिए। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हैं, जो 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास इस वक्त नंबर आ रहा है, ये वाला 156। तो हमें पता ही जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट इसका ये वाला है, सेकंड वाला भी। तो हमारे पास 90 और 180 के जो ना मिड में ये आ रहा है, यही हमारा बेटा आंसर है। उसके बाद 318, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आएगा। तो ये कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 270 और 360 के जो मिड में ना मेरे पास यहाँ पर इसके दरमियान में आता है। तो ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट हैं। उसके बाद 572 है, तो उसको भी हम 360 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है वो कौन कौन सा होगा। अब हम जब इसको प्लस करते हैं ना बेटा, देखो ना ये 360 मेरे पास एक दखल पूरा हो जाता है, फिर हम दोबारा करते हैं तो तकरीबन यहाँ पर आके 540 हमारे पास आ जाता है। तो जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट इसके होंगे वो 440 और 630। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट इसके आ रहे हैं जो करीब होते हैं। जब दोबारा हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 360 से आगे, फिर उसमें 90 प्लस किया, फिर उसमें 180 प्लस किया, फिर 90 प्लस किया, तो कुछ इस तरह आप प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 450। उसके बाद 540। उसके बाद ये माइनस में हमारे पास आ रहा है, तो माइनस का हमारे पास पता है कि ये हम इस तरह क्वाड्रेंट चलते हैं। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड है, फोर्थ ये आ रहा है हमारे पास, और 330 इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो माइनस का क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें होगा, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है 330 जो होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका अगर पॉजिटिव में देखें तो फर्स्ट वाला आ रहा है, तो हम जो इसको माइनस रखेंगे तो 0 और 90 के दरमियान में हमारे पास ये क्वाड्रेंट आ रहा है, तो यही बेटा हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उसने बताया कि मैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट बताएं, लेकिन आप रेडियन में बताएं। अब मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दी, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दिया है। तो यहाँ पर हम इसको 0 है, 0 से स्टार्ट होकर 90 पर, 90 को हम रेडियन में π/2 कहते हैं, रेडियन में 180 को पाई कहते हैं, और 270 को हम कहते हैं 3/2 पाई, ये आता है 270 को, और जो 360 है उसे 2 पाई कहा जाता है। अब हमने देखना है ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है। अब 5 हमारे पास जो ना ये वाला बेटा नंबर जो आ रहा है ना, इसको हम पहले रेडियन में रा वर्क में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे रा वर्क में। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हमें पता है जब इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो हम 1/80 से पाई ओवर 180 से इसको डिवाइड करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड किया तो 60 मेरे पास आ गया।
ठीक है। अब हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट कौन कौन से आगे हैं, 60 वाला तो पहला आ गया, तो 0 और π/2, क्योंकि हमने रेडियन में बताना है तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ऐसे ही 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया 180/π से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 135। तो 135 किस में आता है, जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट होगा 135 का वो सेकंड और थर्ड, यानी π/2 और π के दरम्यान में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 180 से पहले आएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा π/2 और π, ठीक है बेटा, इसके दरम्यान में हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 135 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है माइनस में। अब जब माइनस में आएगा तो π/4 को हमने फिर किया 180/π के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 45। चूँकि माइनस में आ रहा है ना बेटा, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आएगा माइनस में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लिखना हमने वही है, लेकिन माइनस में लिखना 0 और -2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है हमारे पास, लेकिन माइनस में आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, ये वाली वैल्यू ये भी हमारे पास पहले आया था, हमने यहाँ डिवाइड किया था इसको, ये वाले क्वेश्चन को डिवाइड किया, लेकिन वहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो हमने 135 निकाला था, तो 135 माइनस का, अब ये माइनस का कहाँ आएगा, तो लाजमी बात है कि इसके बाद इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला, तो हमारे पास माइनस π/2, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 80 यानी -π, इसके दरमियान में, यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा था, देखें ये हमारे पास आ गया 90 और 80, ये रेडियन में लिखना है ना, 90 और 80 इसके दरमियान में हमारे पास आ रहा है, ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया। ठीक हो गया बेटा, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट हमें सिर्फ बताने, रेडियन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है उसने विच ऑफ द क्वाड्रेंट लाइज व्हेन थीटा के बराबर में बताना है, कहाँ लाइज करता है साइन थीटा। अब वो कह रहा है कि साइन अगर ग्रेटर हो 0 से और tan से छोटा हो, इसको समझने के लिए हमारे पास एक उसने ना पहले से एग्जांपल बताई हुई थी मैंने वहाँ पर, तो यहाँ पर उसने क्या बताया है कि इसमें उसने एक वर्ड यूज़ किया कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब है ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। उसने हमें समझाने के लिए यहाँ पर एक फ़िक्रा लिखा है ताकि हम याद कर लें। इसका मतलब है आल, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, इसमें tan और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। ये हमने याद करना बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी उसने हमें समझाया हुआ है कि सारे जो है ना, जो होते हैं ना पॉजिटिव, वो ग्रेटर दैन होते हैं, बाकी सारे स्मॉलर दैन 0 आ रहे हैं, यानी माइनस में आ रहे हैं। यहाँ पे सारे ग्रेटर दैन आएंगे, यहाँ पे सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होगा, और इसमें सिर्फ साइन और कोसेकेंट जो ना वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक फ़िगर बना दी है ताकि हमें याद हो कि कहाँ कहाँ से है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और मैंने फ़िक्रा भी लिख दिया कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं कि सवालात में हमसे उसने क्या पूछा हुआ है और हम उसका आंसर क्या देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पर जो पहले हमारे पास आ रही है वो साइन थीटा आ रहा है, और जो दूसरा हमारे पास नंबर आ रहा है ना वो आ रहा है tan थीटा। साइन ग्रेटर होगा और tan माइनस होगा, तो लाजमी होता है जो साइन ग्रेटर है, तो हमने जो पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट पे इसको हमने जवाब लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट भी साथ दिखेगा। उसके बाद सेकंड वाले में हमारे पास कॉस नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो लाजमी बात है ये इसमें tan पॉजिटिव होगा, उसमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें थर्ड में सीकेंड जो कॉस का ऑपोजिट होता है, तो वो ये सीकेंड पॉजिटिव है, यानी कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहा है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, कॉस नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दोनों माइनस होते हैं। नेक्स्ट में चलें, कॉसिकेंट जो है हमारे पास वो साइन का ऑपोजिट है, तो साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, यानी ये पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फिर साइन नेगेटिव है, सेकंड यानी कॉस का ऑपोजिट है, ये भी माइनस है, तो थर्ड चूँकि हमारे पास tan पॉजिटिव वाला है, तो वो क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है। ये 4 क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व कर दी हैं, रिफ्लेक्टिव लैग्स है, ये अपने रन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम अब समझेंगे वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा लिखा हुआ है द गिवन पॉइंट्स P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। 3 पार्ट इसके हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं। ये हमें पता है कि ये जो हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है इसमें पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, यानी x - 2 आ रहा है,
और जो वाई की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है मेरे पास, ठीक है। और सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब जो थीटा हमारे पास आ रहा है उसका जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट कौन सा वाला है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस के एक्सेस है तो माइनस का एक्सेस ये वाला एक्सेस माइनस का है और वाई का प्लस ये है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये थीटा आ रहा है। यहाँ पर आप इसका ट्राइंगल जो है ना वो बनाओगे, स्केल के साथ बनानी है आपने। और यहाँ पे मेरे पास थीटा आ गया। एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू 3 दी गई है, ये वाई का है, वाई एक्सिस था और एक्सिस -2 दिया हुआ है। यानी परपेंडिकुलर बेस हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज में फाइंड करना है। जब हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जब हमें याद है इसका फार्मूला जो है 9th क्लास में पढ़ा था हमने, वो था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप चाहें तो वही सी स्क्वायर प्लस बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हो, वो भी ठीक है फार्मूला। तो अब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है उसने 3 का स्क्वायर, जबकि ये हमें दिया हुआ है बेस इसका -2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये 9 आ गया और ये 4 आ गया। एच स्क्वायर है जब हमने फाइंड करना है तो ये 13 हो गया। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में लिया, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो आ गया ना वो 13 हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, करें इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो मालूम करें, ठीक है। एक लाइन है जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये लाइन अपने बुक के ऊपर कहीं लिख लेनी है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ना साइन कॉस टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही हैं उन्हें याद करने के लिए साइन किसके बराबर होता है, टैन किसके बराबर है, ये कॉस ये किसके बराबर आ रहा है। तो सम पीपल से एस से मुराद साइन है, पी परपेंडिकुलर हैव हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है, फिर सी कॉस आ गया है, बी मैंने आ गया है बेस और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, फिर टी टैन आ गया, पी प्रॉपर और बी वो आ गया है परपेंडिकुलर आ गया, प्रॉपर का पी और बी आ गया बेस आ गया, ठीक है। इस हिसाब से हमने नोट करना है। तो साइन किसके बराबर है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, फिर टू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। अब ये मैंने नोट कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज हमने स्क्वायर रूट 13 निकाला है। इस तरह बेस हमारे पास -2 आ रहा है जबकि हाइपोटेन्यूज 13 हमने निकाला है। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3 और बेस हमारे पास -2 आ रहा है। साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कॉस सेकेंड होता है, तो कॉस सेकेंड हम इसका ऑपोजिट करेंगे, वो हमारे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो हम इसकी खाली वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे 13/3, ठीक है। अब इस तरह हमने सेकेंड जो कॉस का ऑपोजिट होता है तो ये 13 -2 के नीचे डिवाइडेड आ गया, और कॉट ऑपोजिट होता है 10 के तो ये -2/3। ये हमारे पास आ गई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो हमने फाइंड कर दी हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है कि दोनों जो ना हमारे पास जो नंबर दिए गए ऑर्डर पेयर में वो पहला एक्स का और वाई का है, दोनों माइनस के दिए हुए हैं। और माइनस कहाँ पे होता है, हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों माइनस के आ रहे हैं। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वाली फिगर बनेगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे बनाएंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे। आपने ये स्केल से बनानी है बेटा, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ। ये हमारे पास थीटा आ गया है, उसके बाद यहाँ पर ये -3 आ गई और यहाँ पर हमारे पास x के y की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हमें थ्योरम लगाना पड़ेगा कि ये जो है उसका पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे भी लिखेंगे क्वाड्रेंट, क्योंकि उसे क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए कहा है। तो जो क्वाड्रेंट है वो आपने लिखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। थ्योरम लगाया आपने कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है -4, बेस हमारे पास आ रहा है -3, यहाँ पर आ गया ये 16, फिर यहाँ पे 9, दोनों क्योंकि सम करेंगे माइनस प्लस को चेंज कर देगा, इसका स्क्वायर जो था 25। अब हमने हाइपोटेन्यूज टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे लिया तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ गया, ठीक हो गया। अब वो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर बेस है तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है -4 और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वो आ रहा है 5। इस तरह हमारे पास आ रहा है कर्ली ब्राउन हेयर, तो हमारे पास आ गया बी, हमारे पास जो आ रहा है वो -3 आ रहा है
और उसके बाद ये 5 हमारे पास आ रहा है। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो आ रहा है tan जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर -4 है और फिर बेस हमारे पास -3 है। तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉस सेकेंड है जो कि -5/4 हमारे पास आंसर आएगा। फिर सेकेंड इसका अपोजिट है तो -5/3 आएगा और ये tan का अपोजिट कॉट है तो ये 3/4 पॉजिटिव में हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें जो हमारे पास वैल्यू दी गई √2 और 1 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे, x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर अपनी जो ट्राइंगल है वो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि √2 जो है वो x की वैल्यू है तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई और 1 परपेंडिकुलर हमारे पास है, y की वैल्यू आ गई। अब हमने वही हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास आ रहा है, तो क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, उसी भी पाइथागोरस थ्योरम में लगाया जो कि वही था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर, बेस हमारे पास √2 का स्क्वायर आ रहा है जो √2 से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 ऐसे ही आ गया, दोनों का 3 आ गया। टेकिंग √2 बोथ साइड्स पे लिया आपने तो h बराबर आ गया √3 हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया। अब साइन की वैल्यू लगानी है जो कि परपेंडिकुलर बेस थी, परपेंडिकुलर 1 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास √3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज था तो बेस हमारे पास आ रहा था √2, हाइपोटेन्यूज √3 आ रहा है और यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस था, परपेंडिकुलर 1 आ रहा है, बेस 1/2 आ रहा है, √2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कोसेकेंड उसका ऑपोजिट था तो 1/√3, तो √3/1 होगा तो 1 हमने लगाना नहीं है। यहाँ पर भी √3/2 होगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास कॉट आ रहा है वो भी हमारा √2 हमारे पास ऑपोजिट होगा, खाली नीचे 1 हम नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है उसने और साथ उसकी वैल्यू भी दी हुई है और उसने बता दिया है कि उसको क्वाड्रेंट सेकंड में हमने उसको फिगर बनानी है, उसकी जो ट्राइंगल बनाएंगे और फिर कह रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो भी फाइंड करनी है हमने। यहाँ पर देखिए मैंने बेटा नोट किया है क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको फिगर बनाने के लिए क्वाड्रेंट भी बना दी हैं। तो चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में से खुद ही कह दिया है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम फिगर बनाएंगे बेटा। देखिए मैं बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाइएगा। ये मेरा थीटा आ गया। अब हम पता है कॉस थीटा किसके बराबर है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर तो ये ब्राउन आ गया मेरे पास और हेयर मेरे पास ब्राउन हेयर 3 मेरे पास ये आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम लाजमी बात है हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमने करली ब्राउन हेयर तो हमारे पास हो गए। अब परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए फार्मूला वही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस लगाया मैंने और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है और बेस मेरे पास -2 का स्क्वायर आ रहा है, ये 9 आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 4 आ गया जो वहाँ जाके माइनस होगा x के साथ 9 - 4 तो 5 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया मैंने तो x की वैल्यू ये नहीं, हमारे पास जो परपेंडिकुलर रह गया था उसकी वैल्यू √5 में हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट करनी है रेशियोज में। तो परपेंडिकुलर हमारे पास चूँकि आ रहा है जो हमने फाइंड किया √5, हाइपोटेन्यूज 3 था, बेस हमारे पास -2 था और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 था। परपेंडिकुलर में हमारे पास आ रहा है √5 और बेस हमारे पास -2 आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इनके अपोजिट, तो यहाँ पर आएगा 3/√5, यहाँ पर आएगा सेकेंड का जो आएगा जो कॉस का अपोजिट है 3/-2 और कॉट जो हमारा tan का अपोजिट है वहाँ पे आएगा -2/√5। ठीक हो गया बेटा, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसमें उसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर वो उसने हमें दिया हुआ है tan दिया हुआ है बेटा, उसकी वैल्यू दी हुई है और कह रहा है साइन यानी माइनस का है, साइन 0 से छोटा यानी माइनस का साइन का, लाजमी बात है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में होगा तो हमने मालूम करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ रही है 4/3। अब मैंने गौर किया
कि जो क्वाड्रेंट है जिसमें tan की वैल्यू आएगी, तो क्वाड्रेंट मेरे पास tan पॉजिटिव कहाँ होता है, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू दोनों प्लस में दी हुई हैं। यहाँ पर जब मैं नोट करूँगा इसको, ये मैंने बना दिए ट्राइंगल, ये मैंने थीटा बना दिया, तो यहाँ पर वैल्यूज़ मेरे पास आ रही है बेस और परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर भी माइनस में आ रहा है और बेस भी माइनस में आ रहा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए वो tan पॉजिटिव हो गया हुआ है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड आ गया, उसने क्वाड्रेंट हमसे डिमांड किया था। उसके बाद मैंने वही पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो वो मेरे पास था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है 4, बेस मेरे पास आ रहा है 3, दोनों माइनस के आ रहे हैं, लेकिन इसका स्क्वायर उनको प्लस कर देगा और ये 25 आ गया। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे लिया मैंने, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज वो 5 हमारे पास आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब मैंने इसके रेशियोज जो है ना उसमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है -4, हाइपोटेन्यूज आ रहा है 5, बेस मेरे पास आ रहा है -3 और हाइपोटेन्यूज आ रहा है मेरे पास 5। यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर आ रहा है -4 और बेस मेरे पास आ रहा है -3, तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये तो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसलिए ये 4/3 हमारे पास निकालने की जरूरत नहीं थी है, लेकिन बहरहाल मैंने फाइंड कर दिए। कॉड इसका अपोजिट हो गया, 3/4 आ गया, सेकेंड इसका अपोजिट हो गया, 5/-3 आ गया, और कॉस का अपोजिट आ गया है कॉस सेकेंड, जो कि 5/-4 हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उसमें वो हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कॉस थीटा की उसने दिया हुआ है, सॉरी साइन थीटा दिया हुआ है हमें -1/√2, ठीक है बेटा। और वो कह रहा है इसमें टर्मिनल साइड्स क्वाड्रेंट 3 में बता रहा है वो हमें, और साथ वो कह रहा है मैं सिर्फ tan सीकेंड और कॉस सीकेंड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सबकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो अब देखिए बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने हमें कह दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्वाड्रेंट 3 में बनाएं। अब हम गौर करते हैं, क्वाड्रेंट 3 में साइन की वैल्यू आती है, हमें पता है कि वो आती है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है माइनस में, तो माइनस कहाँ पे होगा हमारे पास, साइन यहाँ पर तो जो इसकी परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट जो ना बेटा 3 नहीं होगा, ये क्वाड्रेंट 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन प्लस का जो है ना साइन आ रहा है उसका हाइपोटेन्यूज का, तो प्लस जो है ना इस खाने में आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बनाऊँगा, ये मैंने फिगर बना दी हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में नहीं, क्वाड्रेंट 4 में बनाएंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे भी आप कि जो थीटा है वो 4 क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो हम उसको 3rd में नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो साइन नेगेटिव जो है ना वो यहाँ पर होगा हमारे पास, 3rd क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास सम पीपल हैव, पीपल हमारे पास आ गया, ये परपेंडिकुलर माइनस का आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है √5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 में आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब हमने ये प्लस निकालना है, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारी प्लस में आएगी, तो वो कैसे आएगी हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन इसमें 9 के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी कि हमने जो फिगर बनानी है वो क्वाड्रेंट जो कि वो नेगेटिव है, माइनस में है, इसलिए वैल्यू हमारे पास जो है कि ना क्वाड्रेंट 4 में लाइज करता है, तो थीटा जो है ना वो लाइज कर रहा है क्वाड्रेंट 4 में। तो ये बात आपने नोट करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये लाइज थीटा कर रहा है 4 क्वाड्रेंट में, तो 4 में हम फिगर बनाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास आगे फॉर्मूला लगाया हमने पाइथागोरस का, बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में बताया हुआ है √2 है, और परपेंडिकुलर हमें बताया हुआ है -1 है, बेस मैंने फाइंड करना है। तो ये √2 जब स्क्वायर लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया, ये इसका स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, और x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसको उठा के मैं वहाँ लेके गया तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1, तो 1 मेरे पास आ गया। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लिया, तो x स्क्वायर मेरे पास अकेला, स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही हमारे पास आएगा, ठीक हो गया बेटा। अब जब उसने वैल्यू मांगी हमसे वो खाली tan की मांगी है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है -1 और बेस हमने जो फाइंड किया है वो भी 1 है, तो ये -1 हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड उसने कहा है जो कि कॉस का ऑपोजिट होता है,
तो कॉस में होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हम भी हाइपोटेन्यूज और बेस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ रहा है √2 और हमारे पास बेस हमारे पास 1 आ रहा है, वो नहीं नोट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली आंसर आ गया। उसके बाद कोसेकेंड हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये कॉस का साइन का ऑपोजिट होता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर बेस के हम हाइपोटेन्यूज में बेस परपेंडिकुलर करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ रहा है √2, जबकि परपेंडिकुलर -1 आ रहा है, तो जवाब -√2 हमारे पास तीसरा आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास उसने कहा हुआ है कि जी कि फाइंड द कोसेकेंड, ये कोसेकेंड जो कि साइन का ऑपोजिट होता है, तो ये 13/12 वैल्यू दी हुई है, और सेकेंड जो कॉस का ऑपोजिट है वो कह रहा है वो माइनस में होगा, 0 से छोटा तो माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट देखेंगे, तो क्वाड्रेंट चूँकि माइनस कहाँ पे होता है, हमारे पास सेकेंड कॉस माइनस में चाहिए और साइन भी हमारे पास साइन प्लस में चाहिए, तो साइन प्लस में हमारे पास आता है फर्स्ट में होता है या सेकंड में होता है, और जो कि सेकंड वहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू बनेगी। सेकंड ग्रेटर देन कह रहा है, सॉरी बेटा वो ग्रेटर देन कह रहा है सेकंड, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि सेकंड में बोल समझ रहा था कि शायद वो लेस देन का साइन है, लेकिन वो ग्रेटर देन का साइन है, तो इसलिए ये यहाँ पे वैल्यू प्लस की आएगी। ये सेकंड भी प्लस करनी, कॉस भी प्लस का चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आ गया। तो हमारे पास चूँकि होती है कॉसेकेंड जो ना उसका ऑपोजिट होता है साइन का, तो ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, और साथ 13 हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, और ये दूसरा वाला हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया जो हमने यहाँ लगा दिया, और बेस हमने फाइंड करना है, तो क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब हमने फार्मूला लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ रहा है 13 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर आ रहा है, बेस हमने फाइंड करना है, ये 169 आ गया, 144 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये वहाँ जाके माइनस हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 169 माइनस 144, दोनों को माइनस किया तो 25 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लिया, तो बेस हमारे पास बेटा आ गया 5। ठीक हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है, बेस हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पे नोट कर ले फिगर के अंदर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, यहाँ पर बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, 10 में हमारे पास आ रहा है 12/5 हमारे पास आएगा आंसर। कॉसेकेंड इसका ऑपोजिट होगा, तो 13/12 हो गया, फिर अगर आ गया हमारे पास 5/13 ऑपोजिट होगा 13/5 हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया, और कॉट का आ गया 5/12, ये हमारा आंसर सेकंड का कॉट का हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 मैंने उसने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस की इंडिकेट एंगल्स। उससे बताया मैं एंगल्स के बारे में, कुछ थीटा के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात डिफरेंट है कि देखिए यहाँ पर इसे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर इसे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इस वजह से थीटा की वजह से इनके जो है ना परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इनको। यहाँ पर मेरे पास उसने दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज और साथ उसने बेस हमें दे दिया है, परपेंडिकुलर हमने बेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे नोट करूँगा, 4 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया मैंने, और बेस हमारे पास 3 दिया हुआ है। अब 16 में से मैंने इस 9 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 16 में से 9 को माइनस किया तो 5 आ गया। हाइपोटेन्यूज ये फिर बेस ये है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया बेटा, इसमें से इसको माइनस किया तो 5 मेरे पास आ गया, 7 आ रहा है, 7 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 7 आ गया मेरे पास। तो अब मैंने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई x बराबर है स्क्वायर रूट 7 के। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने निकाल लिया है हमारे पास बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे नोट भी कर दी है कि स्क्वायर रूट 7 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 आ रहा है, इसमें मेरे पास बेस आ रहा है 3, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 7 आ रहा है। उसके बाद tan मेरे पास आ गया है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है 7,
यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया है, जबकि यहाँ पे 7 ही आना था, यहाँ पर 3/4 आना था। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है। यहाँ पर आ जाओ, परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, बेस हमारे पास 3 आ गया। अब ये मेरे पास अपोजिट लगाने हैं मैंने, तो ये 4/7 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद सीकेंड जो अपोजिट आएगा वो आएगा 4/3 आ गया है। और यहाँ पर कॉट जो आएगा वो 3/7 बेटा हमारे पास आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट्स के अंदर हमारे पास उसने सिर्फ तीनों वैल्यूज निकाल के दे दी हमें, परपेंडिकुलर की भी है, बेस की भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन थीटा उसने यहाँ पे दिया हुआ है। आपने याद रखना ये बात, जब थीटा हमारे पास जो यहाँ पे वाज़ह किया गया तो इसके जो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस ये वाला होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो यहीं पे रहेगा। अब हमें सिर्फ वैल्यूज मालूम करनी है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 8 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज 17 आ रहा है, कॉस मेरे पास बेस आ रहा है 15, जबकि मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 17 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास tan के अंदर आ जाओ, तो tan में मेरे पास आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस यानी 8/15 बेटा। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसके ऑपोजिट लगाने हैं यहाँ पर, तो कॉसिकेंड मेरे पास ऑपोजिट आ गया है 17/8, यहाँ पर मेरे पास आ गया 17/15, और लास्ट में कॉट जो है ना वो आ गया 15/8 बेटा मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास फिगर दी हुई ना, उसमें भी थीटा उसने यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने बेस तो में बता दिया 3 है, लेकिन हमें उसे परपेंडिकुलर नहीं बताया, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाया मैंने 7 का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये x स्क्वायर आ गया है, बेस हमारे पास में 3 बताया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास ये 9 आ गया, जो मैंने वहाँ जगह माइनस किया x स्क्वायर बराबर है, तो 49 में से मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब आपने याद रखना, जब टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने बोथ साइड्स पे लिया तो 40 असल में क्या होता है, वो होता है 10 × 4। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूँगा कि 2 बाहर लगाऊंगा स्क्वायर रूट का और 10 अंदर लगा दूंगा, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, ये वाली मेरे पास आ गई है उसकी परपेंडिकुलर्स की। अब मैंने वैल्यूज़ लगानी है, परपेंडिकुलर की मेरे पास ये 2 10 आ गई है, नीचे मेरे पास आ रही है वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 7, यहाँ पर मेरे पास कॉस आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है बेस मेरे पास आ रही है 3 और हाइपोटेन्यूज आ रहा है 7, tan मेरे पास आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है 2√10, जबकि बेस मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है बेस आ रहा है 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉट की इसकी अपोजिट होगी, 3 आ गया 2√10, थोड़ा सा 2 बड़ा कर लें। उसके बाद सेकंड की वैल्यू उसकी अपोजिट होगी तो 7/3 आएगी, और कॉस इसकी अपोजिट होगी तो वो आ गया 7/2√10 बेटा। ठीक है, ये बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आ गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। इस्तेमाल कैलकुलेटर का नहीं करना हमने, तो लाजमी बात है कि हमें जो टेबल है वो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिए हैं कुछ, ये क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, 12 पार्ट्स है हमारे पास, मैंने यहाँ पे नोट करनी है कुछ क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 12 के। सबसे पहले टेबल्स का आपको पता होना चाहिए टेबल क्या है। ये टेबल जब तक बेटा आप लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए साइन की वैल्यू जो होती है ना वो 1/2 होती है। अब यही वाला आप इस cos 60 पे आ जाएँ तो ये 1/2 होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू √3/2 होगी, तो इसी तरह इसकी वैल्यू जो है ना √3/2 होगी, जबकि 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 होगी। अब 10 की जो वैल्यू है 30 की वो छोटी होती है तो 1/√3 होगी, और यहाँ पर √3 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। अब ये टेबल मैंने याद किया है, आप लोग याद कर लोगे तो आप लोग आसानी होगी, वरना क्वेश्चन मुश्किल होगा। अब क्वेश्चन जो सॉल्व करने ना हमने, तो वहाँ पर हमें 30 की वैल्यूज़, इन सब की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि इन्हें रेडियन में क्या कहते हैं। 30 को रेडियन में π/6 है, 45 का π/4 है, ये मैंने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 360 तक मैंने लिखा हुआ है, जो π2 आता है 2 पाई के इक्वल आता है रेडियन के अंदर, डिग्री को मैंने चेंज किया हुआ है। तो हम यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये रेडियन जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई है ना, वहाँ पर एक बात नोट की हुई इन्होंने ना क्वेश्चंस के हवाले से, तो वहाँ पे एक फार्मूला बताया हुआ है कि वी नो डिग्री बताया हुआ 360 का डिग्री होगा तो फिर क्या होगा, वी नो डैट
थीटा प्लस 2k पाई बराबर है थीटा के, यानी 2k पाई ये फार्मूला में बताया गया है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर 2k पाई जो ना ये वाली वैल्यू जो भी होगी 2 पाई हमारे पास जो आ रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर उसने बता दी कि k1 होता है। और क्वेश्चन में देखें 260 हमारे पास आ रहा है। अब 260 को उसने 0 डिग्री प्लस 260 लिखा हुआ है, अब इसने 0 ही आंसर लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को उसने ख़त्म कर दी है, जो क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले के मुताबिक 260 की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी वो अज़फ कर ली जाएगी और 0 डिग्री ही हमारा यानी आंसर लिया जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले के मुताबिक मैंने यहाँ पे नोट कर भी दिया 2k पाई प्लस थीटा बराबर है थीटा के बराबर होगा, तो ये आपने याद रखनी है बात। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। अब यहाँ पे tan 30 आ रहा है, तो हम tan को दो टुकड़े करेंगे। 360 में हम जब 30 करेंगे तो 30 हमारे पास आना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा 30 की वैल्यू में चाहिए। जो tan 30 की वैल्यू हमारे पास हमने याद होनी चाहिए, वो tan 30 की वैल्यू क्या है। tan 30 की वैल्यू हमारे पास टेबल के मुताबिक 1/√3 है। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास tan ही दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है। अब इसको भी हम करेंगे 360 में से 330 माइनस करेंगे तो हमारे पास tan 30 आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था इसे हम लिखेंगे उसके अंदर रेडियन के अंदर, तो रेडियन में लिखने के बाद हमने सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर tan 30 आ रहा है पाई/6 की वैल्यू, ये 230 आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 260 जो ना 2 पाई ख़त्म हो जाएगा 360 वाला, इसकी वैल्यू आएगी tan की वैल्यू आएगी -पाई/6, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -1/√3 आएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने याद रखना है कि जो tan है 30 की वैल्यू कहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो फिर मैं आपको समझाऊँगा, ज़रा बेहतर समझा सकूँगा कि ये माइनस की वैल्यू कहाँ कैसे आएगी। यहाँ पे 330 लिखा हुआ है, 360 में से हमने माइनस किया 30 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई -पाई/6 की। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी सेकेंड की, यहाँ पर तो मैंने माइनस लगाया था, मैंने माइनस यहाँ पे भी लगाया था, यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह क्या है, अब देखें जो tan 30 है ना हमारे पास, जब हम वो फाइंड करते हैं बना रहे थे क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे हम, तो हमें पता है कि हमारे पास जब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, समझाता भी हूँ कि मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाए, 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास 0 आ गया, फिर दूसरा हमारे पास आ गया ये 90 का आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 180 का आ गया, 270 का आ गया और 360 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, तो 330 हमारे पास कहाँ आएगा, 330 हमारे पास इस 4th क्वाड्रेंट में आएगा। अब 4th क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो tan है, जो tan हमारे पास आ रहा है, वो हमें पता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, tan तो माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। और लेकिन जो कि साइन जो है सेकंड जो है ना वो हमारे पास होता है वहाँ पर 4th क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि tan वहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस की वैल्यू क्यों आएगी। और इसकी वैल्यू चूँकि है हमारे पास, मैंने भी आपको जो वैल्यूज़ याद करवाई हैं, कॉस की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई है, वो ये याद करवाई है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो अब यहाँ पर रहेगी तो ये उल्टी हो जाएगी, तो 2/√3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास वहाँ पर लिखा हुआ है cot पाई/4 लिखा हुआ है, तो मैंने वही फॉर्मूले के मुताबिक 2 पाई प्लस पाई/4 रखा है हमारे पास। तो मेरे पास cot पाई/4 को ही मैं सॉल्व करूँगा। जो पाई/4 होता है वो 45 के बराबर होता है, तो मेरे पास आ गया cot पाई/4 ये 45 होता है, और 45 की जो वैल्यू tan की वैल्यू जो है वो 1 है, तो cot की वैल्यू भी 1 होगी, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2/3 पाई लिखा हुआ है, तो 2/3 पाई जो है ना वो हमारे पास 120 के इक्वल होता है, 120 के इक्वल आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए 120 का एंगल कहाँ आ रहा है। 120 का एंगल हमारे पास जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे कॉस माइनस होता है। लेकिन ये भी माइनस आ रहा है, ये माइनस नहीं देखना हमने, वो माइनस देखना है। तो हमारे पास कॉस आ गया है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू यहाँ माइनस लगा लें, कॉस चूँकि माइनस होता है तो पाई/3 मैंने फाइंड करना है। तो पाई/3 30 की वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू माइनस की आएगी 1/2 बेटा इसकी। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है वो भी कॉस सेकंड आ रही है,
जो कि साइन का ऑपोजिट होती है। तो ये मैंने भी बताया था 120 होती है। 120 को करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बेटा मैंने 30 बताई, 30 60 आ रही है। तो ये 60 की वैल्यू है जो -1/2 होगी। यहाँ पे कॉसेकेंड कॉस आ गया है, कॉस 60 की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। तो कॉसेकेंड कॉस 60 मैं कह रहा हूँ कॉसेकेंड यानी साइन होता है। तो यहाँ पर साइन जो है ना वो 120 वैल्यू सेकंड क्वार्टर में होता है। सेकंड क्वार्टर में प्लस का साइन होता है, तो प्लस की वैल्यू आएगी π/3 जो है प्लस क्या आएगा। और क्योंकि साइन का ऑपोजिट होगा तो साइन का ऑपोजिट होता है 2/√3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने नोट कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर कॉस माइनस होगा, ये कॉस 60 जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वो माइनस का होगा। और यहाँ पर साइन आ रहा है तो साइन इसलिए ये प्लस में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 450 दिया है जिसको मैंने 2 से किया, -360 और 90 दिया हुआ है। तो 90 अगर आप देखें तो 90 π/2 के इक्वल होगा। और ये माइनस का मेरे पास आ रहा है। कॉस 90 की जो वैल्यू ना आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आपको 0 आंसर बताएगा। कॉस हमारे पास π/2 है और ये हमारे पास 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। tan लिखा हुआ है, 9π लिखा हुआ है। तो 9π के हम 2 से कर लेंगे 8π और इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास tan की वैल्यू निकालनी है, पाई मतलब 180 की बात हो रही है। तो 180 का जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेटर आपको बता देगा। कैलकुलेटर में यूज़ तो नहीं करना लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा कि tan 180 की जो वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल होती है। इन्फिनिटी आती है लेकिन आप 0 आंसर ही लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है cos 5/6 लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि 5/6 जो है ना वो वैल्यू जो रेडियन में ना जब हम डिग्री में करेंगे तो 150 आएगा। तो 150 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू cos माइनस होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो माइनस का cos होगा, π/6 आ गया तो हमारे पास जवाब ये आएगा इसका -3/2 आएगा। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास वहाँ पे लिखा हुआ है साइन 7π/6 लिखा हुआ है। तो 7π/6 होता है तो 2tan होता है। तो 2tan जो है हमारे पास वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन माइनस होगा। तो मैंने लिखा है साइन π/6 था तो ये माइनस की वैल्यू थी, तो हमारे पास माइनस का 1/2 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कॉट आ रहा है जो tan का ऑपोजिट होता है और यहाँ पे भी 210 की हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमने लिखा कॉट π/6 ये प्लस ही होगा और इसकी वैल्यू होगी √3 बेटा हमारे पास आंसर आएगा। 60 की वैल्यू बनेगी जो है ना हमारे पास 3 आएगा, इसका आंसर आएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरे पास उसमें हमारे पास आ रहा है 225, तो मैंने इसको रेडियन में चेंज किया तो 5/4 आ गया। तो इससे मैंने इसकी की पाई और π/4, तो cos π/4 हमारे पास आ रहा है। अब ये वैल्यू कहाँ आ रही है, 45 की वैल्यू होगी। तो 225 की जो वैल्यू आती है वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास tan होता है पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस में होगा। तो हमारे पास माइनस की वैल्यू 45 की वैल्यू बनती है, तो √2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज बनी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।